हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और अभी सुबह के 7:30 या 8 बज रहे होंगे और मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था। तो आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था मैंने ही। और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो रही थी और आज मम्मी लोगों को गांव भी जाना है। कुछ काम है गांव में, पापा खेती वगैरह करवाते हैं ना, तो वही सब कुछ गेहूं वगैरह जो हुआ था तो वही सब लेने के लिए जाना है। तो अभी मैं सुबह यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई हुई है बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ। तो मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी कुकर पे चढ़ाई हुई है और दूसरी साइड जो छोटा वाला पतीला है ना, उसमें मैंने मुक्कू के लिए 2 आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए। तो उसके लिए मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। बाकी हम लोगों का प्लेन पराठा हो जाएगा और मुक्कू के लिए हो जाएगा आलू का पराठा। और अभी आटा वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी मुक्कू को ब्रश करवाने के लिए, तो जल्दी से मैं उसको ब्रश वगैरह करवा दूंगी। बॉल जाओ, वो है बॉल, जाओ ले जाओ नानी के पास। वो है तुम्हारी बॉल, लेकर जाओ। लो लो बैग, ले लो। थैंक यू। और मुक्कू को ब्रश वगैरह करवाने के बाद यहाँ पर ना मुक्कू बहुत खुश रहती है, बहुत खेलती है, क्योंकि उसे इतना बड़ा घर मिला है ना। वहाँ तो बस वही 2 BHK फ्लैट में ही रहना होता है। खूब होता है तो बालकनी से बेचारी नीचे झाँक लिया करती है, लेकिन यहाँ पर तो पूरा खुला खुला सा है, तो उसे ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी वो बहुत खुश रहती है और जब वो अपने दादी बाबा के यहाँ भी जाती है ना, तो उधर भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और अभी फिर ब्रश वगैरह करवाने के बाद ना मेरे पास टाइम था। अभी पापा ने बोला था कि वो थोड़ा सा लेट से ही जाएंगे, क्योंकि गाड़ी वाले को बोला था ना, तो वो मतलब उसने टाइम दिया था कि वो इतने बजे आएगा, तो इसलिए बोले कि अभी टाइम है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊँगी पराठा सेकने के लिए। और टाइम अभी वही 8:15 या 8:30 का ही हो रहा था। और मैं पोछा लगा रही थी ना, तो फिर मुक्कू के लिए जो मैंने आलू बॉईल किया था, तो वो मम्मी बैठ कर के छील दी थी। वैसे भी ज़्यादा आलू तो था नहीं, 2 ही आलू था, बस एक मुक्कू के ही पराठे के लिए मैंने बॉईल किया था। पहले मैंने सोचा था कि सबके लिए आलू का पराठा बना दूँगी, लेकिन फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई ना, तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं तो रोटी खाऊंगी। तो फिर मम्मी के लिए रोटी, पापा और अपने लिए मैंने पराठा ही बना लिया था प्लेन वाला। सोचा कि बस मुक्कू के लिए ही आलू का पराठा बना देती हूँ। और अभी पोछा मैंने लगा लिया है, तो देखते हैं यहाँ पर सब्जी का। भी मैंने प्रेशर कुकर खोला नहीं था, खोल करके नहीं देखा था, तो अभी मैं यहाँ पर कुकर खोल करके एक बार चेक कर लूँगी कि सब्ज़ी कैसी हुई है। वैसे आलू बैंगन पक ही जाता है, थोड़ा सा उसका पानी का कंसिस्टेंसी देखना होता है। ज़्यादा ग्रेवी होता है तो फिर उसका पानी मैं जला देती हूँ। मैंने कुकर खोल करके देखा तो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा उसकी ग्रेवी लग रही थी, तो मैंने उसका पानी सोचा कि जला देती हूँ। लेकिन फिर मम्मी आई तो कहने लगी नहीं, इतना रहने दो। क्यों, तो हर घर का अपना अपना एक अलग वो होता है, किसी को ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद होता है, किसी को थिक सी रहती है ना, ड्राई टाइप की, वैसी पसंद आती है। तो मेरे ससुराल में ना ऐसे ड्राई टाइप की आलू बैंगन बनती है, वैसा ही खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर ना कोई भी सब्जी हो, थोड़ी सी ना ग्रेवी वाली ही। दाल चावल के साथ तो वैसे भुजिया भी खा लेते हैं, लेकिन अगर रोटी पराठे के साथ खाना हो तो थोड़ी सी ना ऐसे ग्रेवी वाली सब्जी ही बनती है, क्योंकि पापा को थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम रहती है ना, तो वो ऐसा रहता है कि अगर ग्रेवी रहेगी तो थोड़ा सा उसमें फूल जाती है ना रोटी वगैरह, तो अच्छे से चबाते बनता है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए 4 रोटियाँ बना दी थी जल्दी से, लेकिन मम्मी ने फिर खाया नहीं था, क्योंकि बताया ना मैंने, उसके पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने शायद 1 या 2 ही रोटी खाई थी, नहीं खाई थी। और पापा और अपने लिए फिर मैंने पराठा बना लिया था। मम्मी पापा चले गए हैं गांव और अभी 10:15 हो रहा है। और कब से मैं सोच रही कि ये लोग जाए तो फिर मैं नहाने जाऊँ, ये लोग जाए तो फिर मैं नहाने जाऊँ, क्योंकि आज एकादशी ना, तो मैं पूजा भी करती हूँ। और मम्मी ने वैसे पूजा वगैरह कर दी है नहा करके, तो
लेकिन फिर भी मैं करती हूँ ना, तो मैं भी तो करूँगी। और चलते हैं, अभी नहा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और ये मुक्कू ने ना मेरा चेन पकड़ के खोल दिया, तो फिर मैंने ये अभी फ़िलहाल में ये धागा डाल लिया है, बाद में फिर मैं उसको पहनूंगी आराम से। तो चलिएगा, इस काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं नहा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर पूजा वगैरह करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अब ब्रेकफ़ास्ट क्या करना। फिर ब्रेकफ़ास्ट करती तो फिर मैं लंच नहीं करती। तो मैं यहाँ पर ये फ्रूट्स लेकर के बैठ गई हूँ, और टाइम अभी 11:15 या 11:30 का हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, और मुक्कू को भी दे दूँगी, उसके भी फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है, तो वो भी खा लेगी साथ में। आजकल ना ये मस्क मेलन बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। मुक्कू को भी आजकल ना यही फ्रूट्स खाने में पसंद आ रहा है। और अभी सीजन में ना पहली बार मैं यहीं पर खा रही हूँ। अभी वहाँ पर हस्बैंड ने वाटरमेलन और ये मस्क मेलन दोनों ही अभी तक नहीं लाया था, सिर्फ ग्रेप्स और ऑरेंज ही वहाँ लाते थे। और अभी फिर फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद कपड़े मैंने धुल करके रखे थे, तो मैंने मशीन नहीं लगाया था। आज मैंने जितने भी कपड़े थे हाथ से ही धुल लिए थे, तो अभी मैं वो सब यहाँ पर फैला दूँगी। छत पर नहीं जाती हूँ, थोड़े से कपड़े रहते हैं ना, तो यहीं पर मैं फैला देती हूँ। फिर वो छत पर जाओ लेकर के आओ, तो काफ़ी ज़्यादा झंझट लगता है, तो इसलिए मैं यहीं पर सारे कपड़े फैला देती हूँ। तो सूख भी जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ठीक ठाक सी धूप और हवा दोनों ही आती है ना, तो कपड़े सूख जाते हैं। छत पर लेकर के जाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर कपड़े वगैरह फैलाने के बाद नंबर आता है बर्तन धुलने का। तो सुबह से मैंने मॉर्निंग में जितना भी ब्रेकफास्ट बनाया था, तो बर्तन मैंने नहीं धुला था, बस जल्दी जल्दी में कुकटॉप वगैरह क्लीन करके मैं नहाने चली गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं सारे बर्तन धो लूँगी, लेकिन पहले जो धुले हुए बर्तन हैं उनको मैं स्टैंड में लगा दूँगी, फिर मैं उसके बाद सारे बर्तन धुलूँगी। और पापा मम्मी ना 4:30-5 बजे तक आ गए थे, और मैंने उनको बोला था कि जब वहाँ से चलना तो फिर मुझे कॉल कर देना, तो मैं चावल दाल बना दूँगी, क्योंकि मुझे तो खाना है नहीं, और मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा जाने और आने में। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब आप लोग वहाँ से चलना तो मुझे कॉल कर देना, तो फिर मैं यहाँ पर दाल चावल बना दूँगी गरम गरम। सब्ज़ी तो ऑलरेडी बनी ही हुई थी, लेकिन उन लोगों ने कॉल नहीं किया, लेकिन रखा हुआ था पराठा और रोटी, तो फिर मम्मी ने वही खा लिया। पापा समोसा लेकर के आए थे, तो फिर वो सब खा पी करके रह गए। तो रात में फिर मैंने दाल चावल बनाया था, पापा के लिए चावल बनाया था। मम्मी भी जनरली एकादशी के दिन मम्मी भी चावल वगैरह नहीं खाती है, तो फिर मैंने सिर्फ पापा के लिए और मुक्कू के लिए चावल बना दिया था। बाकी अपने और मम्मी के लिए मैंने रोटियां ही बनाई थी। और फिर ये वेडनेसडे नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। और अभी ये सब कोई सो कर के उठ गए थे, मुक्कू भी सो कर के उठ गई थी, तो चाय वगैरह तो मैंने पी ली थी। तो सबसे पहले ये मॉस्किटो नेट हटा दूँगी। तो दिन में मैं इसको हटा दिया करती हूँ, क्योंकि फिर उठने बैठने में बेड में ना प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं दिन में हटा देती हूँ। और दिन में वैसे मच्छर वगैरह लगते भी नहीं हैं, रात में ही मच्छर आते हैं। और रीवा में तो इतने ज़्यादा मच्छर है ना, कि जो लोग रीवा से होंगे उनको पता होगा कि रीवा में कितने मच्छर आते। और फिर बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो यहाँ पे भी मेरा रूटीन वही है, सुबह सुबह उठ कर के झाड़ू ही लगाना होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं ससुराल रहूँ, मायके रहूँ, या चाहे मैं देहरादून रहूँ, सब जगह उठ कर के सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। और होता भी है, जब मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है और जो मेरी मम्मी है, वो भी सुबह उठ कर के सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हैं। और फिर ये पापा का रूम है, तो इस रूम में ना हस्बैंड सोया करते थे। जब हस्बैंड थे ना, तो वो सोया करते थे। पापा का रूम नहीं है, मान लीजिए कि एक तरह से गेस्ट रूम है। जो भी मतलब गेस्ट आते हैं ना, तो फिर उनको इसी रूम में ठहराया जाता है। और सोफ़ा वगैरह भी यहीं पर रखा हुआ है, तो जो भी आता है तो वो यहीं बैठता है। और पापा तो ज़्यादा जनरली हॉल में ही सोते हैं, लेकिन अभी मॉस्किटो नेट यहाँ पे भी लगा हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे पापा सोते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कभी बेड वगैरह ठीक कर दूँगी, और ये मॉस्किटो नेट यहाँ पे भी मैं हटा दूँगी। और फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं पोहा बनाने वाली हूँ। तो
सिंपल पोहा ही पापा खाते हैं ज़्यादा। बताया ना, दाँत में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा मूँगफली वगैरह डाल कर के बनाओ तो वैसा नहीं खाते हैं। तो पोहा मैं सिर्फ पापा के ही लिए बनाऊंगी, सबके लिए नहीं बनाऊंगी। पापा खा लेंगे, मुक्कू खा लेगी, और हम लोगों के लिए मैं पास्ता बनाऊंगी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी, तो मुक्कू इतना ज़्यादा हल्ला कर रही है ना। तो मम्मी और अपने लिए मैं यहाँ पर पास्ता बनाऊंगी, और पापा और मुक्कू के लिए सिर्फ मैं पोहा बनाऊंगी। और अभी फिर नाश्ता करने के बाद अभी टाइम करीब 11 बज रहे थे, तो यहाँ पर मैं मुक्कू के लिए फ्रूट्स कट कर दूंगी। तो बताया ना, अभी मुक्कू से फ्रूट्स में यही खा रही है, तो उसको मैं यही काट करके दे दूंगी। और एक तरफ मम्मी ने दाल वगैरह बिन करके रखी है। तो ये जो दाल है ना, ये घर की दाल है, खेती करते हैं ना पापा, तो ये घर की दाल है। तो इसमें थोड़ी सी कंकड़ वगैरह भी रहता है, तो वो सब बिनना पड़ता है। तो मम्मी बिन करके रखी हुई है, तो अभी मैं फिर दाल चढ़ा दूँगी। अभी तो फ़िलहाल टाइम है काफ़ी ज़्यादा लंच बनाने में, तो तब तक मैं यहाँ पर फ्रूट्स कट करके पहले मुक्कू को दे दूँगी। तो गाइज़, हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। और अभी नहाना धोना सबका हो गया है। टाइम 11:30 बज रहे हैं। मुक्कू को भी मैंने नहला दिया है। तो अभी चलते हैं, कुछ लंच वगैरह बनाते हैं। तो लंच में आज कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है, दाल चावल कद्दू की सब्ज़ी। और देखते हैं, अगर और कुछ बनाना होगा तो सब्ज़ी मैं बना लूँगी। तो यहीं पर मैं अपने वीडियो के एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।